नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। भारत अमेरिका के बीच आपसी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। भारत वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बकरीद पर पाकिस्तान में महंगाई का सर्जिकल स्ट्राइक, खाने पीने की चीजें अचानक महंगी हो गई। पाकिस्तान विदेशी मदद पर जिंदा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में टमाटर की कीमत में 100 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। ईद पर पाकिस्तान के कई शहरों में टमाटर 500 रुपये प्रति किलो बिका। अखिलेश ने भाजपा को दिया नाले पर दहला। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल ही बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, भाजपा ये स्पष्ट करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। मुसलमान और यादवों के लिए काम करने से किया इनकार। बिहार और बवाल एक दूसरे से चोली दामन का संबंध है और बात जब राजनीति की हो। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों और यादवों के लिए काम करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा, एक मुसलमान मेरे पास किसी काम से आया था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने आरजेडी को वोट दिया है। उसने कहा हाँ। मैंने उससे कहा चाय पीकर चले जाओ। जब आपने जेडीयू के चुनाव चिन्ह में नरेंद्र मोदी की छवि देखी तो मैं आपकी लालटेन और लालू प्रसाद यादव का चेहरा क्यों नहीं देखूं? प्रशांत किशोर को क्यों आया नीतीश पर प्यार? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जिम्मा सिर्फ जेडीयू पर क्यों? भाजपा लोजपा को सिर्फ झाल बजाने के लिए वोट मिला है क्या? मुकेश सहनी ने गजब नीतीश कुमार से संवेदना जताई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तबीयत बिगड़ने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यह तस्वीर यह भी दर्शाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनके राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह स्वयं का इलाज पटना के प्राइवेट अस्पताल मेदांता में न करा रहे होते। आप स्वयं 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री उर्फ सुशासन बाबू होने के पश्चात पटना राजधानी के किसी सरकारी अस्पताल पर अपना विश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं, तो सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। आप सभी साधनों से परिपूर्ण हैं, आपके पास विकल्प है, लेकिन गरीब पिछड़ा के पास विकल्प नहीं होता है। जब उसका बच्चा बीमार होता है तब उसको मजबूरी में उन चरमराती व ध्वस्त व्यवस्था के बीच अपने बच्चे का इलाज कराना पड़ता है और निष्कर्ष यह निकलता है कि अंत में वह अपनी सांसें तोड़ देता है। आप उनके सपनों पर पानी मत फेरिए। राहुल के बहन के लिए प्यार का मतलब समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, जिस वायनाड ने उन्हें अमेठी से हारने के बाद बचाया, जिस वायनाड ने उन्हें सदन भेजा, उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की गई जब तक रायबरेली का चुनाव नहीं हो गया। उनके मन में यदि अपनी बहन के प्रति इतना ही प्यार था तो वे रायबरेली की सीट उन्हें दे देते, से खुद सांसद रहते। विधायक ने दिया इस्तीफा। रायपुर से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर कहा, आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि मैं पिछले 35 सालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का विधायक रहा और आज मुझे विधायकी का पद छोड़कर सांसद की ओर कुछ करना है। निश्चित रूप से यह मेरे लिए एक भावुक क्षण है। केजरीवाल के सत्ता भोग पर सुषमा स्वराज की बेटी ने उठाए सवाल। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल सरकार की काम करने की नीयत नहीं है। एक दशक से केजरीवाल सरकार यहाँ सत्ता में है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराती अवस्था में है। दिल्ली में ऐसा लगता है कि गैर कानूनी टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। प्रतिपक्ष नेता के रेस से राहुल बाहर, जानिए कौन बन रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए राहुल गांधी के इनकार करने के बाद 3 सीनियर नेताओं कुमारी शैलजा, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी के नाम पर विचार किया जा रहा है। गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। वे गांधी परिवार के करीबी भी हैं। कुमारी शैलजा ने हरियाणा के सिरसा से जीत हासिल की है। मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ चुनाव जीता है। में सीएम नीतीश के बेटे की एंट्री। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे अपने पुत्र को जदयू की मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करें। उनके पोस्ट पर बहुतायत टिप्पणी इस मांग के पक्ष में है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। प्रांत में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद है। जदयू के एक अन्य नेता परमहंस कुमार ने कहा कि निशांत के मन में धन या पद का लालच नहीं है। बिहार बन गया नजीर। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मॉडल का अध्ययन करने अब महाराष्ट्र की टीम बिहार पहुंची है। केरल से भी वहां के आला अधिकारियों ने बिहार मॉडल के बारे में पूछताछ आरंभ की है। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मॉडल का अध्ययन करने पूर्व में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की टीम बिहार आ चुकी है। इन राज्यों की टीम ने स्थल भ्रमण भी किया है। यूपी की टीम ने बिहार टेस्ट पावर होल्डिंग कंपनी के संबंधित अधिकारियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। बोकारो से सेल की टीम भी पहुंची है। 7 बार के सांसद चौथी बार राज्य मंत्री बनने से किया इंकार। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से 7वीं बार जीत दर्ज कर चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा के आदिवासी नेता हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री पद को लेकर कहा कि मैं 3 बार राज्य मंत्री रहा हूं, मुझे फिर से चौथी बार राज्य मंत्री बनना सही नहीं लगता है, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लाइन का मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। लालू प्रसाद के इस ट्वीट पर लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर जितेंद्र प्रसाद सिंह, जिसने बायो में खुद को मोदी समर्थक लिखा है, ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए रेल दुर्घटना का लिस्ट जारी करते हुए सवाल किया है कि क्या लालू प्रसाद ने इन दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा दिया था। वहीं कुछ यूजर्स ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को बेहतर बताया है। ममता पर फायर भाजपा सांसद रविशंकर। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोगों को पीटा गया, महिलाओं को बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी पर शर्म आती है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए आपके शासन में अन्याय हो रहा है। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मॉडल को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।